जी जी बहुत दिलचस्प नहीं लग रहा आपको? मतलब मैं प्रोफेसर साहब से मंदिर को लेकर सवाल पूछती हूँ, प्रोफेसर साहब सीधे जाति जनगणना पर पहुंचते हैं। वो जाति की बात करते हैं, वो मणिपुर की बात करते हैं, वो बीएचयू की भी बात कर लेते हैं, लेकिन वो राम मंदिर, दिव्य भव्य राम मंदिर, उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, बोलती बंद। अरे मुद्दा क्या है ये तो बता दीजिए। मुद्दा तो मेरा यही है ना सर, आप लोग नहीं जा रहे हैं वहां पर, इसी का मुद्दा है। अब सुन लीजिए जरा विजय जी को प्लीज। रोमाना जी, असली बात क्या है, मैं उस पर नहीं जा रहा कि आरजेडी क्या कह रही है नहीं कह रही, मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स है गेम ऑफ परसेप्शन, कि आप परसेप्शन क्या बना रहे हैं। वारिस पठान साहब की बात को कहें कि सही है, प्रोफेसर यादव की बात को कहें कि सही है, तो क्या उन्होंने ये परसेप्शन बनाया इस देश में कि ये जो सरकार है 10 साल से जुमलेबाजी की सरकार है? क्या उन्होंने ये परसेप्शन बनाया है कि ये सरकार जो है बेरोजगारी को ख़त्म नहीं कर पाई है? क्या ये सरकार झूठ बोलती रही है, इस बात का परसेप्शन बनाया है? क्या ये परसेप्शन बनाया है कि अब बस हो गया बहुत, अब इस सरकार को जाना चाहिए? इनमें से कोई परसेप्शन वो आज तक बनाने में कामयाब नहीं हुए। इसका मतलब या तो वो खुद उससे कन्विंस नहीं है या फैक्ट्स पर कुछ ठीक नहीं है। कोई बात होगी ना, परसेप्शन बनाने के लिए भी एक चीज़ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखें कि वो राम मंदिर की लड़ाई लड़ रही है, आंदोलन की लड़ाई लड़ रही है, अपनी विचारधारा के साथ चल रही है, वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या परसेप्शन बनाया? भले ही आप कहें कि राम मंदिर को बीजेपी ने पॉलिटिकल इवेंट बना दिया, प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है, उसको भी मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने क्या परसेप्शन बना दिया है देश भर में कि जो लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे वो राम विरोधी हैं, वो हिंदुत्व विरोधी हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, और वो इतने कन्विंसिंगली, इतने कन्विक्शन के साथ, इतने कमिटमेंट के साथ वो बात कर रहे हैं कि पूरे देश में मोटे तौर पर ऐसा माहौल बनता दिख रहा है। हो सकता है कि गलत हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा माहौल बन रहा है। तो परसेप्शन की लड़ाई में लगातार भारतीय जनता पार्टी से पीछे चल रहे हो आप, और बहुत कमजोर दिखाई दे रहे हो। तहसीन साहब जैसे, मतलब बहुत ही मैं उनको शार्प स्पोक्स पर्सन मानता हूं, वो जो बात कर रहे हैं, क्या वो बात को समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस के कंट्राडिक्शन पर, जो इनर कंट्राडिक्शन है, उस पर कांग्रेस की कोई राय हो सकती है या नहीं हो सकती? और वो नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं, यदि कांग्रेस का कमिटमेंट या कन्विक्शन ये है कि वो राम मंदिर पर साथ रही है, तो फिर तो जोर से तहसीन साहब कहे कि भाई नरसिम्हा राव ने ये कोशिश की थी, राहुल गांधी जी ने ताला खुलवाया था, राहुल गांधी जी ने शिलान्यास करवाया था, नेहरू जी के वक्त में मूर्तियां रखी गई थी। तो ये सारा जो बोलिए ना, किस बात की दुविधा है? हाँ भी, नाना भी, ये दुविधा तो कहीं नहीं पहुंचाएगी ना। और ये जो सारा परसेप्शन की बात कर रहे थे, मुझे लगता है तहसीन को आना चाहिए, क्योंकि तहसीन, आज बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से कांग्रेस की घेराबंदी करती हुई नजर आई है साहब, उन्होंने एक और परसेप्शन बना दिया है। आप शायद मुझसे सहमत हो या ना हो, लेकिन मैंने ये एनालाइज किया कि वो नॉन कोऑपरेशन, मतलब असहयोग आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था ना, बीजेपी अब ये परसेप्शन बना रही है कि साहब ये कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रही है। मतलब जब जब सरकार का कोई भी कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस असहयोग कर रही है। रोमाना जी, तहसीन पर एक लाइन में बोल दूं कि 1984 में जो 48% वोट के साथ पार्टी थी, वो 20% पर पहुंच गई। तो ये तो उनको देखना ना, के शर्मा को थोड़ी देखना। बिल्कुल सही बात है। आइए जल्दी से तहसीन। जी विजय जी, इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि इस चीज को कांग्रेस को देखना है, नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन क्योंकि दिनकर जी की कविता का एक लाइन क्या, मैंने उस कविता को थोड़ा मोडिफाई किया है। मोडिफाइड लाइन ये है, भाजपा इतना दे न सकती, आशीष समाज की ले न सकती, उल्टे विपक्ष को बांधदी जो था असाध्य साध। जब नाच मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक मर गया है। ये जो परसेप्शन की लड़ाई, परसेप्शन दुर्योधन का भी था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, परसेप्शन रावण का भी था मैं बहुत ताकतवर हूँ। सच्चाई 2024 में पता चलेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।